बाहर खाना खाने की रूटीन की वजह से, 24 घंटे सिटिंग की जॉब की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा तेज मसालों वाला स्पाइसी फूड खाने की वजह से, या फिर खाना नहीं पचने की वजह से भी हमें कई बार अक्सर गैस का कैप्सूल, गैस की दवाई, एसिडिटी की दवाई लेनी पड़ती है। और हम ले भी क्यों ना, क्योंकि एसिडिटी और गैस की वजह से हमें खाना नहीं पचने के साथ साथ खट्टी डकारें आना और जी घबराना, उल्टी जैसा मन करना, ऐसी कई समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में हम गैस का कोई भी कैप्सूल जो हमारे पास में पड़ा होता है या मेडिकल स्टोर वाला हमें देता है, हम ले लेते हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए दवाई जो है गैस की वो अलग अलग तरह की होती है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो फूड बनता है वो लाल मिर्च में बनता है। तो यहां पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पीपीआई यानी कि गैस की दवाएं खाई जाती है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, इसलिए वो लोग जो है गैस की दवाओं का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और जब करते भी हैं तो सिर्फ रेनिटिडिन से ही उनको गैस की समस्या में, एसिडिटी की समस्या में आराम आ जाता है। रेनिटिडिन जो मॉलिक्यूल है, दवाई है, यह टैबलेट में भी अवेलेबल होता है, इंजेक्शन में भी अवेलेबल होता है। आमतौर पर गैस की जितनी भी दवाइयां मार्केट में है वह कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्टेबल सभी फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। उसे हम मेडिकल स्टोर से लेकर के हम ले भी लेते हैं जब हमें गैस एसिडिटी की समस्या होती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में रेनिटिडिन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और पीपीआई, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, एस ओमेप्राजोल का इस्तेमाल जो है हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा होता है। अब मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए यह जो है गैस की दवाई अलग अलग तरह की होती है। तो वो डिफरेंस आखिर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि रेनिटिडिन का इस्तेमाल तो हर कोई व्यक्ति कर सकते हैं, इसका एज ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर छोटे बच्चों में अगर रेनिटिडिन टैबलेट दी जाए तो वह बेहतर है। ओमेप्राजोल का सेवन भी आप कर सकते हैं, यह क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है। जैसे ही आप ओमेप्राजोल का कैप्सूल लेते हैं, विद इन 20 टू 30 मिनट्स आपको गैस और एसिडिटी में आराम आ जाएगा। इसलिए गैस एसिडिटी की ओमेप्राजोल के कई ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि ओमेज हुआ या टेको एम हो गया। इस तरह की दवाई आप लेकर के आपकी गैस एसिडिटी समस्या में आराम ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि इन पीपीआई में सबसे सेफेस्ट पीपीआई कौन सा है, तो रेनिटिडिन के बाद में सबसे सेफेस्ट पीपीआई पेंटोप्राजोल है। अब पेंटोप्राजोल क्यों? क्योंकि पेंटोप्राजोल को किसी भी तरह का व्यक्ति जो अगर किसी बीमारी से भी ग्रसित है और अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो वह भी ले सकता है। आमतौर पे जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, जो बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको डॉक्टर पेंटोप्राजोल जो है गैस की दवाई जरूर रिकमेंड करते हैं। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि पेंटोप्राजोल किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी कि बीपी से रिलेटेड पेशेंट की जो मेडिसिन होती है उसमें किसी भी तरह का इंट्रैक्शन नहीं करता है, ना ही उसके साथ में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट शो करता है। दूसरी बात यह कि खून पतला करने की दवाई आमतौर पे बीपी पेशेंट को लिखी जाती है, तो उसके साथ में भी पेंटोप्राजोल का किसी भी तरह का ड्रग इंट्रैक्शन नहीं है। क्लोपिडोग्रेल, अटोरवेस्टेटिन, स्टेटिन्स लिखे जाते हैं आमतौर पे खून पतला करने के लिए, तो उनमें पेंटोप्राजोल का किसी भी तरह का इंट्रैक्शन नहीं होता है। इसलिए पेंटोप्राजोल कार्डियक पेशेंट को और आम जितनी भी पब्लिक है, कोई भी तरह की मेडिसिन ले रहा है, उसके लिए सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है। और इसके बाद में नंबर आता है रेबेप्राजोल का। तो रेबेप्राजोल नाउअडेज सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉलिक्यूल हो गया है गैस और एसिडिटी की दवाओं में आराम देने के लिए। और इसका सबसे सस्ता जो ब्रांड आता है वो सिस्टोपिक कंपनी का है, सायरा डी। मात्र 5 रुपए का कैप्सूल यह आता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है। और सायरा डी का कैप्सूल साइज भी जो 17 mm है, जो कि पेशेंट के कंप्लायंस में, लेने में, निगलने में बहुत आरामदायक होता है। अब रेबेप्राजोल मॉलिक्यूल की खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये कि यह भी ओमेप्राजोल की तरह ही ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करता है। जैसे ही आप लेंगे 20 से 30 मिनट में आपको गैस एसिडिटी में आराम आ जाएगा। लेकिन इसका एक और बेनिफिट यह भी है कि यह हमारे इसोफेगस यानी कि जीआई ट्रैक्ट जो है, जितना भी पाचन तंत्र की जो अंदरूनी लेयर है उसको नम बनाए रखता है, उसमें म्यूसिन प्रोडक्शन को इनहेंस करता है, जो उसकी इनर लेयर को नम बनाए रखता है। तो जिसकी वजह से हम एसिड जो बनता है उसकी वजह से, एसिड बनने की वजह से जो इनर लेयर को हानि पहुंचनी होती है वह रेबेप्राजोल नहीं होने देता। तो इसलिए रेबेप्राजोल जो है आजकल बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब्ड जो है गैस एसिडिटी की दवाई है। साथ ही साथ इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है, तो इसलिए यह जो है ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाता है। अब बात आती है एस ओमेप्राजोल की। तो एस ओमेप्राजोल जो है अक्सर जो है आईसीयू के जो पेशेंट होते हैं उनमें प्रेस्क्राइब किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेस रिलेटेड जो एसिडिटी होती है, जो वॉमिटिंग होती है, जो जीईआरडी होता है, उसमें आराम देता है। इसलिए एसोमेप्राजोल आईसीयू के पेशेंट को लिखा जाता है और यह 24 आवर्स जो है एसिडिटी गैस से आराम देता है। जिन लोगों को टेंशन हो जाता है, टेंशन की वजह से एसिडिटी होती है, तो उसमें एसोमेप्राजोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए आईसीयू पेशेंट में ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। वैसे भी जिन लोगों को अगर टेंशन की वजह से एसिडिटी हो रही है तो वे एसोमेप्राजोल भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा एक वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप अगले वीडियो में किस मेडिसिन के बारे में मुझसे जानना चाहेंगे। नमस्कार।